हेलो एवरीवन। तो हम लोग ने सेल का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है और उसका थोड़ा सा डिस्कशन बाकी था जो बाद में कर लेंगे हम लोग। आज हम लोग एक नया टॉपिक से शुरू करते हैं जिसका नाम क्या है, व्हाई डू वी फॉल इल। क्लास 9 का टॉपिक है व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं, है ना। आज हम लोग वो चीज़ को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, मज़ा आएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हमारे स्केलेटन भैया हैं। ये मैं कुछ अभी तुमको फिगर्स दिखाऊंगा और तुमको पहचानने में आएगा कि कौन सा हैप्पी फेस है, कौन सा सैड फेस है। राइट, मज़ा आएगा। देखो ये स्केलेटन भैया का फेस कैसा दिख रहा है यार, ज़िंदगी में बिल्कुल मतलब उदासी छाई हुई है कि बहुत खुश हैं। देखो उनको देख के थोड़ा सोचो क्या लग रहा है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। टाई पहने हैं कि नहीं पहने हैं, एक बढ़िया सा सूट पहने महंगा सा, अच्छा गॉगल्स भी लगाए हैं। वाह, ऐसा लग रहा है लाइफ में कोई झंझट ही नहीं है, पैसे बहुत हैं। अच्छा कहाँ पे गए हैं ये स्केलेटन भैया, हमारे बॉडी केयर करने गए हैं। वाह वाह, अच्छी बात है, टाइम मिल रहा है उनको बॉडी केयर करवाने का। मतलब लग तो यही रहा है कि यार स्केलेटन भैया जो हैं हमारे, वो बहुत खुश हैं अपने लाइफ के साथ। राइट, स्केलेटन भैया हमारे उनके लाइफ के साथ क्या है, बहुत खुश हैं, है ना। कोई मतलब टेंशन नहीं है ना, बहुत अच्छे हैं, बिंदास हैं, मज़े में हैं, है ना। जब मन किया कुछ भी कर सकते हैं। राइट, पैसे हैं उनके पास। ओके, मेंटली बहुत अच्छे हैं। राइट, तो उनको देख के ऐसा लग रहा है, और स्माइल भी कर रहे हैं, देखो बिल्कुल क्लोजअप किए हुए ऐसे लग रहे हैं, है ना। तो ये हमारे स्केलेटन भैया, ये कलर मेरे को सही नहीं लग रहा, मेरा फेवरेट कलर ले आते हैं। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये फिगर से ये पता चल रहा है कि यार स्केलेटन भैया तो बहुत सही हैं। राइट, नेक्स्ट फोटो पे चलते हैं। नमस्ते करो सब लोग, बुद्ध जी हैं हमारे। इनसे क्या सीखने को मिलता है, इनसे ये सीखने को मिलता है कि इनके जैसे अगर आप लोग मेडिटेशन करोगे तो आप लोग मेंटली पीस रहोगे। राइट, तो मेंटली स्टेबल रहना है हम सबको। राइट, मेंटली स्टेबल रहना है हम सबको, तो हमको बुद्ध जी जैसे मेडिटेशन करना चाहिए। इससे क्या मिलेगा, मेंटल पीस मिलेगा। ओके, तो देख पा रहे हो सब लोग। ओके, नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। इसको बोलते हैं दुखी आत्मा। तो ये दुखी आत्मा को क्या हो गया कि इसका चॉकलेट किसी ने छीन लिया। चॉकलेट खाते हो आप सब लोग, आप लोग का चॉकलेट अगर कोई ले जाए तो ऐसा फेस हो जाता है ना, ऐसे दुखी आत्मा बन जाते हो। तो तुम में से जिसके पास भी चॉकलेट है इसको पहले दे दो यार, इस दुखी आत्मा को देखा नहीं जाता बिल्कुल, है ना। तो ये दुखी आत्मा का फेस है। राइट, तो दुखी आत्मा से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल लाइफ में बिल्कुल उदास है, इसका चॉकलेट किसी ने छीन लिया है, इसके पास खाने के लिए चॉकलेट नहीं है अभी। राइट, तो हम देख रहे हैं कि यार स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस देख रहे हैं ह्यूमन बॉडी का, अलग अलग हेल्थ जो हम लोग एक पढ़ेंगे ना टॉपिक हेल्थ। तो हेल्थ, ये हेल्दी लग रही है क्या किसी एंगल में, जैसे बुद्ध जी लग रहे थे हेल्दी लग रहे थे, अपने स्केलेटल भैया हेल्दी लग रहे थे, ये हेल्दी नहीं लग रही यार, ये तो उदास है, दुखी आत्मा बनी पड़ी है। राइट, तो ये हेल्दी तो नहीं है यार, अनहेल्दी बोल देते हैं इसको, अनहेल्दी फेस। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे मूड्स हमारे, है ना, मेंटली हम लोग कभी हैप्पी हो जाते हैं, कभी सैड हो जाते हैं, उदास होते हैं लोग बाग, इमोशनल हो जाते हैं लोग बाग बिल्कुल, है ना। हैप्पी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, है ना। हैप्पी, सैड, एंथुसियास्टिक, बोर्ड हो जाते हैं, कभी कभी ऐसे बैठे रहते हैं, वीडियो गेम नहीं मिल रहा खेलने के लिए, पबजी नहीं मिल रहा खेलने के लिए, है ना। कभी इलेक्ट्रिसिटी चला गया है 10 घंटे तक नहीं आया तो बोर हो जाते हैं हम लोग। कभी कभी गुस्सा आ जाता है हम पे, है ना, कोई हमारा चॉकलेट छीन ले तो हम लोग गुस्सा कर जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। राइट, और कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं, क्वेश्चन बनता नहीं है। राइट, तो यार मतलब ये मेंटल स्टेट को दिखा रहा है, अलग अलग लेवल का मेंटल स्टेट। कभी हम लोग उदास हैं, कभी सैड हैं, कभी हैप्पी हैं, कभी बोर हो जा रहे हैं, है ना, कभी एंग्री हो जा रहे हैं। राइट, इसका मतलब कुछ तो है यार जो इस बारे में हमको चर्चा करना चाहिए, इस बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहिए हमको। राइट, ये मेंटल हेल्थ कैसे है, मतलब पहले तो हम लोग मेंटल हेल्थ बाद में पढ़ते हैं, पहले हेल्थ को पढ़ना पड़ेगा। क्यों कभी हम लोग ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, क्यों हम लोग सैड हो जाते हैं, कभी हम लोग को अच्छा नहीं लगता, कभी हमको बहुत अच्छा लग जाता है, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। राइट, ये सब पढ़ना पड़ेगा एक बार। तो इस चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे
व्हाई डू वी फॉल इल के पहले वाले पार्ट में, बेसिक इंट्रो में। अरे क्यों हमको इलनेस होता है ये जानने से पहले हेल्थ क्या है जानना ज़रूरी है ना यार, है ना। हेल्थ क्या होता है जानना ज़रूरी है, राइट। तो आप लोग इस फिगर को अच्छे से देखो, एनालाइज करो, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थ्योरी कंटेंट पे आते हैं। बहुत हंसी मजाक बहुत हो गया, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं हेल्थ के बारे में। देखो तो हेल्थ क्या है यार, हेल्थ क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ले रहा हूँ कि लिविंग थिंग्स हैव ए हाई डिग्री ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्डर। एंशिएंट इजिप्ट जानते हो आप लोग, एंशिएंट इजिप्ट, पुराना इजिप्ट, है ना। पिरामिड्स हुआ करते हैं ना बड़े बड़े, वहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ होता था, राइट। तो एंशिएंट इजिप्ट के ज़माने में क्या होता था, बहुत लोग बाग क्या करते थे, पढ़ाई में बहुत ध्यान देते थे उस टाइम में, है ना। उनको क्यूरियोसिटी था कि यार लिविंग क्या होते हैं, उनमें क्या ऐसा दिखता है जिस वजह से वो लिविंग होते हैं। ये सब बातें चलता रहता था एंशिएंट इजिप्ट में। और वो जो भी चीज़ उनको मिल जाता था उसको वो लोग रॉक्स के ऊपर लिख देते थे, ओके। जो बड़े बड़े रॉक्स होते थे ना, पिरामिड्स होते थे, वहीं पे लिख देते थे। जो भी उनको डाटा मिलता था वहीं पे वो लोग कलेक्ट करके, यही से प्रूव हुआ कि यार एंशिएंट इजिप्ट वालों को ये डेफिनेशन ही एंशिएंट इजिप्ट का ही है। बायोलॉजिकल ऑर्डर जो टर्म देख रहे हो ना, ये एंशिएंट इजिप्ट का एक टर्म है, वो लोग लिखे थे, है ना। तो वो लोग लिखते हैं, एंशिएंट इजिप्ट वाले क्या लिखते हैं कि लिविंग थिंग्स हैव ए हाई डिग्री ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्डर। अच्छा, तो एंशिएंट इजिप्ट वाले क्या लिख दिए कि लिविंग थिंग्स हैव ए हाई डिग्री ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्डर। तो वो लोग ये बात लिख दिए, वो अपने लैंग्वेज में लिखे होंगे, हम लोग उसको ट्रांसलेट कर लिए हैं, राइट। इसका मतलब लिविंग चीज़ों के पास क्या एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है। एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि उनके पास एक बायोलॉजिकल ऑर्डर होता है। मतलब क्या, बायोलॉजिकल ऑर्डर से क्या मैं समझूं। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा कि मैंने नहीं लिखा है, उनका लिखा हुआ है, मैंने तो सिर्फ यहीं पे तुमको पढ़ाने के लिए लिखा है। सो लिविंग थिंग्स हैव ए हाई डिग्री ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्डर। अच्छी बात है यार, कोई चीज़ अगर लिविंग है उसके पास ऑर्डरनेस है ना। ऑर्डरनेस है, कुछ चीज़ फिक्स्ड होते हैं उनके पास, एक डेफिनाइट ऑर्डर में चीज़ें चलता है। जैसे एग्जाम्पल कुछ है क्या, हाँ, सबसे पहला एग्जाम्पल, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है हमारा, 98.6 फ़ारेनहीट, राइट। जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है 98.6 फ़ारेनहीट। ऑर्डरनेस है कि नहीं बताओ, ऑर्डरनेस है ना, ऑर्डरनेस है ना, दिख रहा है ऑर्डरनेस, हाँ। तो ऑर्डरनेस तो दिख रहा है यार यहाँ पे। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो रहता है वो हमेशा रहता है कितना, 98.6 फ़ारेनहीट। क्या कोई मुझे बता सकता है कि जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है वो 98.6 क्यों फिक्स्ड रहता है। ये आपका होमवर्क है, फाइंड करो और कमेंट बॉक्स में लिखना, ओके। ये आपका काम है, क्यों 98.6 फ़ारेनहीट। इसका एक मैं हिंट दे देता हूँ, होम्योस्टेसिस, ओके। ये वर्ड थोड़ा सा फाइंड करना आप लोग, होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, कल हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो रहता है वो 98.6 फ़ारेनहीट रहता है। अच्छा, चेंज हो जाए तो क्या लगता है यार, अगर मान लो तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर 100 फ़ारेनहीट हो गया, मज़ा आता है ना, सो जाते हो, फिर स्कूल भी नहीं जाते, राइट। स्कूल नहीं जाते, मम्मी को बोल देते हो मम्मी बुखार है ना, थर्मोमीटर को लेते हो, चाय में डुबा देते हो और बोल देते हो मम्मी को, मम्मी 102 फ़ारेनहीट हो गया है, बहुत बुखार है मेरे को, ऐसे बोलते हो कि नहीं, है ना। ऐसा मत करना ये एक अच्छा टेक्निक नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, और एक चीज़ देखते हो ना, हार्ट रेट कभी मापे हो, हार्ट बीट्स जो होता है ना वो 72 टाइम्स पर मिनट होता है ना। अपना जो दिल धड़कता है ना वो 72 टाइम धड़कता है 1 मिनट में, है ना। तो 1 मिनट में दिल जो धड़कता है कितने टाइम धड़कता है, 72 टाइम्स धड़कता है, राइट। हार्ट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट, ओके। तो हार्ट जो बीट करता है हमारा वो कितना टाइम्स करता है, 72 टाइम्स पर मिनट करता है, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बायोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स अ पर्टिकुलर पैटर्न एसोसिएटेड विद लिविंग, राइट। अब तुम समझ गए होगे कि कुछ पर्टिकुलर पैटर्न फिक्स्ड होता है, राइट। कुछ पर्टिकुलर पैटर्न होता है जो हमको दिखता है, वो एंशिएंट इजिप्ट वालों को दिख रहा था, ओके। जो एंशिएंट इजिप्ट के बंदे थे ना उनको भी ये चीज़ दिख रहा था, ओके। तो बायोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स अ पर्टिकुलर पैटर्न एसोसिएटेड विथ
लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, बायोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पैटर्न जो एसोसिएटेड होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। क्या नॉन लिविंग में कोई बायोलॉजिकल ऑर्डरनेस दिखता है? ये दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता, राइट। नॉन लिविंग के बारे में हम कमेंट यहाँ पे नहीं करेंगे, हम लोग लिविंग के बारे में बोलेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कुछ ना कुछ चीज़ फिक्स्ड रहता है। तो अगर एंशिएंट इजिप्ट वालों को ये बात पता था कि यार कुछ ऑर्डरनेस बोल के एक चीज़ होता है, तो उनको ये भी तो पता होगा कि डिसऑर्डरनेस बोल के भी एक चीज़ होता है, होगा कि नहीं? ऑर्डरनेस का उल्टा क्या होता है? डिसऑर्डरनेस। अगर मान लो तुम्हारा हार्ट बीट जो 72 टाइम्स पर मिनट रहना चाहिए फिक्स्ड है, हमें सबके अंदर ये रहता है। मान लो कि किसी बंदे का जो हार्ट बीट है वो 100 बीट्स पर मिनट हो गया, तो इसको कहते हैं डिसऑर्डरनेस। जो रहना चाहिए था उससे अगर चेंज हो जाए तो उसको कहते हैं डिसऑर्डरनेस। जो रहना चाहिए था उससे अगर चेंजेस आ जाएं तो उसको क्या बोलेंगे? डिसऑर्डरनेस। ऐसे ही नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगर तुम्हारा 98.6 रहना चाहिए था और हो गया कितना 102 103 का फीवर हो गया, 102 या 103 फ़ारेनहीट हो गया, तो तुमको पता है तुमको फीवर हो गया, हाई फीवर हो गया, राइट। हाई फीवर हो गया, फिर तुम लोग कुछ कर पाते हो क्या, या दिन भर सोते रहते हो? उस दिन तो दिन भर सोते रहते हैं, राइट। तो इसी को कहते हैं डिसऑर्डरनेस। ऑर्डरनेस का उल्टा, जो होना चाहिए था उससे थोड़ा सा वेरिएशन आ जाए तो उसी को कहते हैं डिसऑर्डरनेस। और डिसऑर्डरनेस के साथ हम जिंदा नहीं रह सकते। जिंदा तो रह सकते हैं लेकिन ज़्यादा देर तक हो गया तो डिसऑर्डरनेस अगर ज़्यादा देर तक रहा तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो जितने जल्दी से जल्दी हमको उस डिसऑर्डरनेस को क्या करना पड़ता है, उसको फिक्स करना पड़ता है बाय सम मेडिसिन और बाय सम अदर मीन्स। ओके, तो यार तुम यहाँ पे दो चीज़ समझ चुके हो, दो चीज़ तुम लोग यहाँ पे समझ चुके हो हेल्थ के बारे में। सबसे पहला चीज़ क्या समझे तुम लोग? सबसे पहला चीज़ समझे कि यार लाइफ में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कुछ फंक्शंस क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, है ना। कुछ फंक्शंस क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। लेकिन उन फंक्शंस में क्या आ जाए, अगर कुछ चेंजेस आ जाए तो हम कहते हैं वो पर्सन ऑफ अनहेल्दी है, राइट। हेल्दी और नहीं रहा, हेल्दी और नहीं रहा। तो हेल्थ होने के लिए बायोलॉजिकल ऑर्डरनेस का होना जरूरी है कि नहीं, बताओ? हेल्दी होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑर्डरनेस का होना, जो एंशिएंट इजिप्ट लोग कहते थे। तो कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें एक प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, वो कौन सा प्रॉपर्टी? बायोलॉजिकल ऑर्डरनेस का प्रॉपर्टी। अगर इस बायोलॉजिकल ऑर्डरनेस की प्रॉपर्टी से थोड़ा सा भी वेरिएशन इधर उधर का आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो अब हेल्दी नहीं रहा, वो अब हेल्दी नहीं रहा, वो हम बोल देंगे, राइट। तो यार बोला जाता है, लोग बाग बोलते हैं अगर इनको बायोलॉजिकल ऑर्डरनेस के बारे में पता था तो उनको बायोलॉजिकल डिसऑर्डरनेस के बारे में भी पता होगा, और वो लोग बायोलॉजिकल डिसऑर्डरनेस को जानते थे और उसको वो ट्रीट भी कर सकते थे। बट ये क्या क्या ट्रीट कर पाते थे हमको तो नहीं पता, कौन से डिजीज वो लोग, मैं भी कैंसर का इलाज उनके पास होगा, है ना। उनके पास बहुत सारे डिजीज़ का इलाज है, लेकिन वो जो राज है उन्हीं के साथ दफन हो गया, किसी को पता नहीं चला इनको क्या क्या पता था। अदरवाइज़ देखो यार, उनका जो पिरामिड्स है इतने 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 हाई लेवल के हैं कि यार हम अभी भी चाहें तो ऐसे नहीं ऐसे ही कोई पिरामिड हम लोग बिल्ड नहीं कर पाएंगे, है ना। उनको बहुत हाई लेवल का नॉलेज था, राइट। तो मैं भी उनका अगर कोई बुक होता तो हम जान पाते कि यार वो लोग को क्या क्या आता था। और एंशिएंट इजिप्ट लोग बहुत ही एडवांस लेवल के बंदे थे, राइट। आगे बढ़ते हैं यार। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ कि एनी चेंजेस इन दिस बायोलॉजिकल ऑर्डर चेंजेस आवर हेल्थ। ओके, एनी चेंजेस इन द बायोलॉजिकल ऑर्डर चेंजेस आवर हेल्थ। अगर कोई भी चेंज आ जाए किसी भी मीन्स से, है ना, किसी भी मीन्स से कोई भी चेंज आ जाए बायोलॉजिकल ऑर्डर में, तो उससे क्या होगा? कहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा? हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। ओके, एनी चेंजेस इन द बायोलॉजिकल ऑर्डर चेंजेस आवर हेल्थ। समझे बात? हेल्थ क्या होता है समझ गए ना। और हेल्थ में कैसे चेंजेस आते हैं वो भी तुम अब समझने वाले हो धीरे धीरे करके। देखो यार, ये चेंजेस जो हेल्थ में आते हैं वो कैसे आते हैं, समझो थोड़ा बात को। तुम्हारे टीचर आए, मान लो तुम्हारा पहला पीरियड था इंग्लिश का, और इंग्लिश के टीचर आए, बोले कि यहाँ से यहाँ तक लिख दो, पेज नंबर 1 से पेज नंबर 100 तक लिख के आना। अब तुमको पता है यार टीचर पगला गया है, 1 से 100 तक लिखने को बोल दिया है ना। तुम फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, राइट।
आज तो यार गेम खेलने को भी मौका नहीं मिलेगा, पबजी भी गया आज तो, ऐसा बोलते हो कि नहीं। और फिर आते हैं मैथ सर, वो बोलते हैं 1 to 100 क्वेश्चन करके लाओ, हो गया। अब हम फ्रस्ट्रेटेड तो थे, साथ साथ सैड भी हो गए, दुखी आत्मा बन गए, राइट। इसका मतलब क्या है, हमारा हेल्थ देखो कैसे चेंज होता जा रहा है। अब कोई आए, प्रिंसिपल सर आए और बोल दिए 5 दिन तक स्कूल छुट्टी हो जाएगा, तब तो तुमको पता है यार 1 से 100 पेज क्या है, पढ़ ही लेंगे, 5 दिन है, क्वेश्चन 1 to 100 कर ही लेंगे, 5 दिन है, अभी तो आज मस्त बैठ के पबजी खेलेंगे। सडनली क्या होगा, सडनली ये होगा कि तुम जो दुखी आत्मा बने बैठे थे, तुम सडनली क्या हो जाओगे, चेंज हो जाओगे, अपने आप को ट्रांसफर कर लोगे कहाँ पे, हैप्पीनेस की तरफ, राइट। तुम फिर मेंटली काल्म हो जाएगा, हाँ यार 5 दिन में कर सकते हैं, 1 दिन में तो पॉसिबल ही नहीं था यार, कोई देखता नहीं, ये टीचर इतना टास्क दे रहा है और फिर एक टीचर आता है उतना टास्क दे देता है, तो पढ़ेंगे कब, राइट। तो अब तो मज़ा आ जाता है यार, राइट, मज़ा आ गया बिल्कुल। हम तो अब खुश थे, 5 दिन छुट्टी हो गया, 4 दिन तो मस्त खेलेंगे, 5वां दिन हम पढ़ेंगे नहीं, है ना, और नेक्स्ट डे आएंगे बोल देंगे बुखार हो गया टीचर को, हो गया काम, फिनिश। बहुत आसान है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ए पर्सन हु इज स्टेबल, अच्छा, इसका मतलब यार हेल्थ को डिफाइन करते हैं थोड़ा, है ना, हम हेल्थ को डिफाइन करते हैं थोड़ा। हेल्थ क्या है यार, हेल्थ किसको कहते हैं, है ना, हेल्थ किसको कहते हैं तो समझ रहे हो, हेल्दी किसको कहते हैं, हेल्दी किसको कहते हैं ये समझते हैं। ए पर्सन हु इज स्टेबल इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, बिहेवियरली, सेक्सुअली, नोन एज हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन हम लोग किसको कहेंगे, जो इमोशनली स्टेबल है ना, दुखी हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं लोग बाग, कोई मर गया तो, राइट। ए पर्सन विच स्टेबल इमोशनल ना हो रहा हो, है ना, इमोशनली स्टेबल हो, मेंटली स्टेबल हो, फिजिकली स्टेबल हो, बिहेवियरली स्टेबल हो और सेक्सुअली स्टेबल हो, है ना। अगर अपना जो कम्युनिटी है वो सेक्सुअली स्टेबल नहीं होगा तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे तो अपना जो जनरेशन है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये हम नहीं चाहते हैं, राइट। इसलिए ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा, इमोशनली, मेंटली, बिहेवियरली, फिजिकली, तो इन सब में जब कोई बंदा स्टेबल है ना, तो उसको हम लोग हेल्दी पर्सन बोलते हैं। तो जो मेंटली बिल्कुल फिट है, इमोशनली फिट है, फिजिकली फिट है, तब हम बोलेंगे कि वो हेल्दी पर्सन है। और हेल्दी पर्सन हमेशा खुश रहता है ना, दुखी आत्मा बना नहीं रहता। समझ गए बात को। तो हेल्दी पर्सन किसको कहते हैं आप लोग समझ लिए ना। अच्छा, तो ये बात तो आप लोग समझ लिए। देखो और एक पॉइंट मैंने लिखा है, देयर आर लॉट्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन गोइंग ऑन इन आवर बॉडी। सही बात है, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो हमें जिंदा रहने के लिए मदद करते हैं, है ना, जो हमको जिंदा रखते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन गोइंग इन आवर बॉडी एंड एनी चेंजेस इन देयर पाथवे कॉजेस ऑफ फीलिंग ऑफ इलनेस। इलनेस कब होता है, वाई डू वी फॉल इल का आंसर यहीं पे रहा। देखो तुम्हारा, देयर आर लॉट्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस गोइंग ऑन इन आवर बॉडी, है ना, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे बॉडी में, है ना। तो 2 टाइप के बायोकेमिकल रिएक्शन क्या क्या पढ़े थे यार, एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में चीज़ें बनते हैं, कैटाबोलिज्म में चीज़ें टूटते हैं, राइट। और दोनों को मिला के क्या बनता है, मेटाबॉलिज्म। दोनों को मिला के क्या बनता है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इक्वल टू एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म। तो ये जो जिस भी पाथवे से कोई चीज़ बन रहा है, जिस भी पाथवे से कोई चीज़ टूट रहा है, उस पाथवे में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, इलनेस बोल देते हैं, राइट। सो देयर आर लॉट्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन गोइंग इन आवर बॉडी एंड एनी चेंजेस इन देयर पाथवे, जिस रास्ते से वो हो रहे थे उस रास्ते में कोई रुकावट आ जाए तो हमको क्या हो जाता है, इलनेस हो जाता है, सिंपल। सो देयर आर लॉट्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस गोइंग इन आवर बॉडी एंड एनी चेंजेस इन देयर पाथवे कॉजेस ऑफ फील ऑफ इलनेस। समझ गए इलनेस क्या होता है, ओके। तो इलनेस अगर किसी को हो गया तो समझ जाना कि वो अब हेल्दी नहीं रहा, ओके। आगे बढ़ते हैं। हेल्थ कैन बी स्टडीड एट 2 लेवल। हम लोग हेल्थ को जो स्टडी कर रहे हैं वो 2 लेवल पे कर सकते हैं। एक तो अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं, राइट, तुमको बुखार है कि नहीं है, तुमको डायरिया है कि नहीं है, तुमको कोरोना है कि नहीं है, ये सब कर सकते हैं ना, अपने खुद के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, है ना। इसका आंसर हाँ या ना में आता जाएगा, ओके।
तुम आज अच्छे फील कर रहे हो कि नहीं, तुम आज खुश हो कि नहीं, तुम आज एक्सरसाइज किए कि नहीं, राइट। तो अपने लेवल पे हम ये सब बात कर सकते हैं। हेल्थ कैन बी स्टडीड एट 2 लेवल, वन इज इंडिविजुअल हेल्थ, राइट, वन इज इंडिविजुअल हेल्थ एंड अदर इज कम्युनिटी हेल्थ। ओके, हेल्थ को हम लोग 2 लेवल पे पढ़ते हैं। एक तो अपने खुद के लेवल पे, हमको भी बुखार है कि नहीं, हम ठीक हुए कि नहीं, ये सब बातें है ना, वो अपने रेस्पेक्ट में करते हैं, तो इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं। और बाद में सेकंड बात करते हैं कम्युनिटी के लेवल पे। कम्युनिटी का हेल्थ भी जरूरी है क्या, इंपॉर्टेंट है क्या? यस, कम्युनिटी का हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड हम लोग हेल्थ का बात करते हैं कम्युनिटी के रेस्पेक्ट में। और अपने कम्युनिटी मतलब अपने चारों तरफ कितने लोग हैं, उनको क्या क्या है। जैसे कोरोना चल रहा है, अभी कम्युनिटी डिजीज चल रहा है ना, सबको हो जाता है ना। तो अभी हम लोग कम्युनिटी के लेवल पे हेल्थ का बात करते हैं कि कम्युनिटी में कितने लोगों को कोरोना हुआ, कितने लोग का डेथ हुआ, कितने लोग सर्वाइव किए, है ना, कितने लोग रिकवर्ड किए, ये सब बातें हम लोग करते हैं, राइट। तो कम्युनिटी के रेस्पेक्ट में भी हम लोग बातें करते हैं। समझ में आ रहा है ना बातें धीरे धीरे करके। तो हम लोग हेल्थ को 2 लेवल पे पढ़ सकते हैं। एक तो हमारे खुद के इंडिविजुअल के लेवल पे पढ़ सकते हैं, और दूसरा कहाँ पे पढ़ सकते हैं बताओ जल्दी? हम लोग कम्युनिटी के रेस्पेक्ट में पढ़ सकते हैं। ओके, कम्युनिटी के रेस्पेक्ट में पढ़ सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, हेल्थ कैन बी स्टडीड एट 2 लेवल्स, वन इज इंडिविजुअल हेल्थ एंड अदर इज कम्युनिटी हेल्थ। ओके, कम्युनिटी हेल्थ विल डिटरमाइन द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। बहुत अच्छे से समझो। ओके, तुम्हारी पबजी खेलते हो ना, पबजी सब लोग नहीं खेलना, मैं तो खुद नहीं खेलता हूँ, है ना, आप लोग खेलते हो, मैं तो क्लाश ऑफ क्लॉन्स खेलता हूँ। तो तुम लोग पबजी खेलते हो इसलिए तुम्हारे लिए बोल देता हूँ। तो पबजी की जो टीम है, जो तुम्हारा कंटेंट क्रिएटर टीम है, जो तुम्हारा ये सब जो लोग हैं ना, इंजीनियर्स हैं वगैरह वगैरह, उन सबको मान लो कोरोना हो गया, एक्सपेरिमेंटली मान लेते हैं कि उनको कोरोना हो गया, फिर क्या होगा? कोई भी काम में नहीं आ पाएंगे, तो तुम्हारा सर्वर डाउन हो जाएगा। सर्वर इज डाउन फॉर दिस मेनी डेज। फिर तुमको अच्छा लगेगा क्या? तो प्रोडक्टिविटी भी क्या हुआ, घटा कि नहीं? इसका मतलब ये है कि कम्युनिटी का हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं। मान लो तुम ब्रॉडबैंड लगाए हो घर में, है ना, और ब्रॉडबैंड चला गया और तुम उस इंजीनियर के पास गए, भैया ठीक कर दो ब्रॉडबैंड को, लेकिन पता चला भैया तो फीवर हो गया है भैया को, राइट, फीवर में वो पीड़ित हैं, है ना, 5 दिन से बुखार है उनको, वो घर में सो रहे हैं। हम उनके पास गए, भैया ब्रॉडबैंड ठीक कर देना, चलो, नहीं आ पाएंगे वो, राइट। फिर तुमको क्या लगेगा, यार मेरा तो इंटरनेट गया बिल्कुल, 5 दिन 10 दिन अब गया, नहीं आएगा अब। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कम्युनिटी का सही रहना, कम्युनिटी का फिट रहना, कम्युनिटी की प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो कोई हॉस्पिटल है ना, डॉक्टर ही नहीं है और तुमको बहुत तेज बुखार है, फिर प्रोडक्टिविटी घटेगा कि नहीं? प्रोडक्टिविटी घटेगा ना, किसका? दोनों का घटेगा ना। डॉक्टर जी जो नहीं आए उनको पैसे नहीं मिले और तुमको इलाज नहीं मिला, राइट। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि कम्युनिटी का हेल्दी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम लोग कम्युनिटी को, हम लोग ये ट्राई करेंगे, हम लोग ये हमेशा चेक करते रहेंगे कि हमारा कम्युनिटी, जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है, हमारा जो कम्युनिटी है लोगों का, वो सब सही है कि नहीं, वो सब हेल्दी हैं कि नहीं, है ना। सबका लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। दुनिया में तुम्हारे चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो तुम्हारे दोस्त हों, है ना, चाहे वो तुम्हारे कम्पिटिटर्स हों, सबका हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। सबको हेल्दी रहना है, सबको ज़िंदा रहना है ना, अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, सबको हैप्पी रहना है, ये हमारा टारगेट है। हमारे बीच कोई कंपटीशन नहीं है, हम सब सेम है, राइट। कोई भी मेरे से जो भी पढ़ रहे हो वो आपस में कम्पीट कभी भी मत करना, सब लोग सेम है यार। हम सबको अपन का हेल्प करना चाहिए, जैसे मैं कर रहा हूँ ना आप लोग का हेल्प, ऐसे सब लोग आपस में हेल्प करना। मेरे से जो सीखे किसी और को ट्रांसमिट करो, अपने नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट करो, राइट। मेरे से जो भी तुम लोग सीखे या किसी और टीचर से जो भी बातें सीखे, उसको मतलब एज ए मनी मेकिंग की तरह पे मत लो, राइट। उसको आप लोग क्या करो, यूटिलाइज करो, है ना, सबको दोस्तों को शेयर करो, राइट। इससे क्या होगा, हमारा जो कम्युनिटी है वो स्ट्रांग बनेगा। जितना हम सब लोग का स्टडी, सब लोग अगर क्लास में फर्स्ट आने लग गए तो बहुत मज़ा है ना, राइट। सब लोग को एक नॉलेज मिल रहा है इक्वल लेवल का, बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा है, सब लोग पढ़ाई पे क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ला रहे हैं, राइट। और कोई अगर तुम्हारी क्लास में कोई लो लेवल पे आ रहा है, मतलब 30 रैंक पे 50 रैंक पे आ रहा है, तो उसको हेल्प करो यार। टॉपर जो हैं उनका रेस्पेक्ट, उनका हेल्प करना चाहिए, राइट, सो दैट वो लड़का भी बहुत अच्छा कर पाए अपने लाइफ में,
ओके। तो यार कम्युनिटी हेल्थ विल डिटरमाइन द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, राइट। तो कम्युनिटी का हेल्दी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। समझ गए बात को? ओके। तो हमको ये अपन को अब से करना है कि अगर हम में से कुछ डॉक्टर बन गए तो जितने भी गरीब आदमी हैं उन सब का हेल्प करेंगे, राइट। वो सब करेंगे हम लोग। नेक्स्ट, टू मेंटेन ए गुड हेल्थ वी शुड वॉश आवर हैंड। अब हम लोग हेल्थ को मेंटेन करना, अच्छा मैं तो अभी बोल रहा हूँ हेल्दी रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, राइट। अपना कम्युनिटी को भी हेल्दी करो, खुद भी हेल्दी रहो, है ना, सबको हेल्दी रखो अपने घर में, राइट। तो हेल्दी रहने के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं जो अपने लेवल पे है ना, हम कर सकते हैं, राइट। टू मेंटेन ए गुड हेल्थ वी शुड वॉश आवर हैंड। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हमको अपना हाथ को अच्छे से धोना है। वॉश आवर हैंड, खाने से पहले बाज़ार जाके आए हो, कुछ पकड़ के आए हो, बहुत दोस्तों से मिल के आए हो, हाथ वाथ मिला के आए हो, तो हमेशा क्या करना, वॉश योर हैंड, राइट। क्यों वॉश करेंगे हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, ये तुमको पता है, बट मैं फिर भी पढ़ाऊँगा बुक के हिसाब से। ये तुमको पता है क्यों वॉश आवर हैंड करना चाहिए, है ना। तुम्हारे फ्रेंड से मैं भी उसके हाथ में कुछ बैक्टीरिया हुआ, तुम्हारे हाथ में आ गया और वो तुम माउथ में ले लिए, तो वो बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर पर चला गया और वो क्या कर सकता है, डिजीज कर सकता है, राइट। ओके, वो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, टू मेंटेन ए गुड हेल्थ वी शुड वॉश आवर हैंड्स, वी शुड बाथ रेगुलरली, हमको रेगुलरली बाथ करना चाहिए, इससे बहुत अच्छा फ्रेशनेस मिलता है। स्टे अवे फ्रॉम जंक फूड खाते रहते हो तुम लोग, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, ये तो मैं भी खाता रहता हूँ, बट उसको हम सबको क्या करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए, उसको लिमिट करना चाहिए, है ना। कम्प्लीटली हम लोग तो स्टॉप नहीं कर सकते, बट लिमिट कर देंगे, है ना, उसका क्वांटिटी वंस अ वीक कर देंगे, ऐसा कर देंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ईट फ्रेश वेजिस, है ना, फ्रेश वेजिटेबल खाएंगे, राइट। फ्रेश वेजिटेबल्स खाएंगे, बहुत सारे फ्रेश वेजिटेबल्स देखो यहाँ पे, फ्रेश वेजिटेबल्स, ये आप लोग ग्रेप्स देख रहे हो, है ना, ऑनियंस, टोमेटो, राइट। ग्रीन वेजिस बहुत अच्छा, है ना, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, राइट। ग्रीन वेजिस खाओ, ओके, कैबेज खाओ, ये सब। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि तुम्हारा हेल्थ बहुत अच्छा बनेगा। और अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में हम लोग इससे फाइट भी कर सकते हैं। वॉश हैंड तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सैनिटाइजर लगा के वॉश हैंड करो, राइट। तो लेकिन बहुत सारे सैनिटाइजर तो बैन है अभी तो प्लेंटी ऑफ वाटर इंटेक, हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट तो वाटर का ही होता है ना। ब्लड भी किससे बनता है, वाटर से बनता है, तो वाटर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग प्लेंटी ऑफ वाटर लिया करो, राइट। तो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करेंगे हम लोग, रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, इससे क्या होगा, मेंटल फिटनेस बनेगा। पहले फिगर में मैंने दिखाया था ना, बुद्धदेव जी, राइट, गौतम बुद्ध जी, वो योगा उनसे सीखना चाहिए कि हमें मेंटली फ्रेश रहना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है ना, प्लेंटी ऑफ वाटर लेना है 4 to 5 लीटर पर डे, है ना। स्टे अवे फ्रॉम जंक फूड जितना भी हो सके हमें ओमिट करना है, राइट, और अवॉइड करना है, राइट। टू मेंटेन ए गुड हेल्थ वी शुड वॉश आवर हैंड, बाथ रेगुलरली, स्टे अवे फ्रॉम जंक फूड, ईट फ्रेश वेजिस, प्लेंटी ऑफ वाटर इंटेक एंड रेगुलर एक्सरसाइज, योगा फॉर मेंटल फिटनेस। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हम लोग हेल्थ को बहुत अच्छे से पढ़े, हेल्थ होता क्या है और उसके बारे में बहुत सारा चीज़ों को हमने स्टडी किया। तो और एक बार पढ़ देता हूँ इसको। लिविंग थिंग्स हैव ए हाई डिग्री ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्डर, ये बात तो तुमको समझ आ गया। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जैसे 98.6 फ़ारेनहीट रहता है, हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट होता है। बायोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स अ पर्टिकुलर पैटर्न एसोसिएटेड विद लिविंग, ये बात मैंने बता दिया। एनी चेंजेस इन बायोलॉजिकल ऑर्डर चेंजेस आवर हेल्थ, है ना। तो इसका मतलब ये है कि बायोलॉजिकल ऑर्डर डिसाइड करेगा कि तुम्हारा हेल्थ कैसा रहेगा। ए पर्सन हु इज स्टेबल इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, बिहेवियरली, सेक्सुअली नोन एज a healthy person. There are lots of metabolic reaction going in our body and any changes in their pathway causes a feel of illness. Health can be studied at 2 levels, one is individual level and other is community level. Community health will determine the productivity of that particular area. To maintain a good health we should wash our hands daily, bath regularly, stay away from junk food, eat fresh veggies, plenty of water intake and regular exercise, yoga फॉर मेंटल फिटनेस। ओके, तो इस तरह से हमने हेल्थ जो टॉपिक है वो शुरू कर दिया है। अब धीरे धीरे करके हम लोग ह्यूमन हेल्थ डिजीज हम लोग जो व्हाई डू वी फॉल इल जो टॉपिक है अपना, उसको हम लोग
आगे लेते जाएंगे और कल के क्लासेस से हम लोग डिस्कस करेंगे हेल्थ और डिजीज़ के बीच में फ़र्क क्या होता है और कैसे टाइप के डिजीज़ होते हैं, ये सब शुरू कर देंगे, है ना। और धीरे धीरे करके इसको आगे लेते जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू। आज इतना ही पढ़ते हैं।